आज बात करते हैं वाइड डिस्चार्ज के ऊपर। महिलाओं को अक्सर वाइड डिस्चार्ज की समस्या देखने में आती है, लेकिन कोई भी महिला और कोई भी डॉक्टर डीपली ये चीज उनको नहीं बताता कि एक्चुअल में कारण उनका क्या है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है जो ये वाइड डिस्चार्ज कंटिन्यू, और क्या कारण है उनके सिर में दर्द रहता है, क्या कारण है उनकी उनकी कमर में दिक्कत रहती है, और क्या कारण उनकी पिंडलियां बहुत ज्यादा काफ मसल्स जो है बहुत ज्यादा दर्द करती है, ये क्या कारण है। आइए इस चार्ट के द्वारा आज डिटेल से इस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करके और इस बीमारी को, क्योंकि मातृ शक्ति मजबूत है तो हर घर मजबूत रहेगा, और देश की नारी मजबूत है तो देश बहुत सुदृढ़ और मजबूत होगा। आइए इस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करके और उनके एक शुक्र धातु को बहने से रोका जा सकता है, किस तरीके से और कैसे इसका इलाज जो है संभव है। इस वीडियो के अंदर आप बने रहे और देखें इस चीज को डिटेल में। आपको नोट्स के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि मौखिक बातें मोस्टली 8% 100 में से बात याद रहती है। आइए डिटेल से समझते हैं ये चीज को, क्या है ये कारण। देखिए स्पष्ट लिखा है इस चार्ट के अंदर कि ह्यूमिडिटी बिगड़ने से, ह्यूमिडिटी साथियों एनर्जी है स्टमक की और आपके तिल्ली की, जो कि दोनों ही आपके लेफ्ट भाग में स्थित है, आपकी बॉडी के लेफ्ट एरिया के अंदर स्थित होते हैं ह्यूमिडिटी और स्टमक। तो स्टमक की एनर्जी बिगड़ जाने से क्या क्या दिक्कत होती है इस चार्ट के अंदर आप डिटेल से समझेंगे। तेजी से मोटापा बढ़ना तो वो ह्यूमिडिटी बिगड़ने से होता है। धीरे धीरे मोटापा बढ़ रहा है तो स्प्लिन की ह्यूमिडिटी डेफिशिएंट होने से दिक्कत, ह्यूमिडिटी एक्सेसिव होने से दिक्कत होती है। कहीं पस पड़ जाए, कई महिलाओं को छाती के अंदर पस पड़ जाती है, कहीं कहीं पस की तरह ही लुकोरिया बाहर निकलता है। कईयों को गांठ बन जाए, उसमें पस पड़ जाती है, जल्दी से ठीक होने में नहीं आती। आइए डिटेल से और आगे चलते हैं। पस, बलगम, देखिए डिटेल से यहाँ चार्ट के इस नोट्स के अंदर, इधर देखिए, इधर देखिए और आगे आइए। ये पस, बलगम, पसीना, चिपचिपापन और लुकोरिया, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से ही दिक्कत होती है। लूज मोशन भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से होते हैं। किसी भी चीज का आकार बढ़ना, जैसे हार्ट का, लीवर का, वो भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से होता है। रिसोले बढ़ना बॉडी के अंदर, वो भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से होता है। और शुगर होना, इन ह्यूमिडिटी डेफिशिएंसी, यानी कि बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी का कम होना, यानी कि पीलेपन का, शरीर के अंदर पीले रंग का अभाव होना, पीले रंग की कमी बॉडी के अंदर होना, वो शुगर का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए पीला रंग जो है ह्यूमिडिटी में ही आता है, यानी कि पृथ्वी तत्व का रंग ही पीला है। तो इस ह्यूमिडिटी को रोकने के लिए हमें क्या करना है ये और जान लेते हैं। इधर डिटेल से और डिटेल से देखिए आप इस चार्ट को, आपको एक और चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। इन्होंने लिखा है कि ओवरी, टेस्टिकल, यूट्रस, इधर देखिए यूट्रस, पेरिकार्डियम, विजाइना, पेनिस और एनएस डायरेक्ट स्पाइन से कंट्रोल होते हैं। तो स्पाइन, स्पाइन क्या, हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ने से लुकोरिया होता है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के यानी कि गर्दन से लेकर के नीचे टेल बोन तक, ये टोटली हमारी स्पाइन है। इस स्पाइन के अंदर ह्यूमिडिटी एक्सेसिव होने से ल्यूकोरिया खड़ा होता है। अब डिटेल से समझ में आई। अब कैसे इसका उपाय करेंगे हम, कैसे, यही समझना है। और जिसको ल्यूकोरिया है उसका टाइफाइड, उसको गर्म सर्द, उसके सिर में दर्द, उसकी पिंडलियों में दर्द, उसके कमर में दर्द, बादलवाई और पूर्वी हवा चलने पे बॉडी के अंदर दर्द, ये सारी दिखते हैं। ये ल्यूकोरिया के कारण तो नहीं है, नहीं। ल्यूकोरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड की ह्यूमिडिटी, यानी स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी बिगड़ जाने से, रीढ़ की हड्डी की। अब उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए तो आप इस एनर्जी को कैसे पकड़ेंगे और कैसे ये पॉइंट्स के माध्यम से ल्यूकोरिया को जो है ठीक करेंगे, और पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। अगर जिसको ल्यूकोरिया है तो उसको गर्म सर्द बन जाती है बॉडी के अंदर, सारा शरीर टूटा टूटा रहता है, पूरी बॉडी उनकी पेन करती है, और पूरी बॉडी के अंदर पेन पेन ही नहीं, उनका काम करने का मन नहीं करता, उनकी एनर्जी पूरी तरह डाउन रहती है। थोड़ा थोड़ा काम करते ही वो खाट पकड़ लेती है, बार बार में रेस्ट करना उनको पड़ता है,
खाना बनाते बनाते भी उनको 2-4 बार रेस्ट करना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही है, क्या कारण है? तो आइए जानते हैं इस TW ह्यूमिडिटी को, यानी कि स्पेनल कोड का सबसे मुख्य जो पॉइंट्स है वो है आपका 10 नंबर, जो कि आप यहाँ कोणी के पीछे लगा करके इस मैग्नेट्स को जो है डाउन कर देंगे TW10 को, और उसके बाद TW ह्यूमिडिटी 10, और उसके बाद ह्यूमिडिटी का जो सन है वो है ड्राइनेस, तो TW ड्राइनेस, तो हम इसको लेंगे 1 नंबर, और 1 नंबर को क्या कर देंगे सीडेट। और ह्यूमिडिटी का कंट्रोलर कौन है, विंड, तो 3 नंबर पॉइंट्स कर देंगे हम इसका टोन। 3 से 5 दिन बांध लीजिए, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की जो है एनर्जी एकदम बैलेंस होगी, पूरी एकदम, और ना लुकोरिया रहेगा और ना स्पाइनल कॉर्ड की कोई दिक्कत रहेगी। स्पाइनल कॉर्ड का जो समय है ना साथियों, वो शाम का है 7 से 9 से 11 के बीच में। तो 9 से 11 के बीच में अपने आप को जरूर रेस्ट करें वो महिलाएं, 9 से 11 के बीच में, और हो सके तो स्पाइनल कॉर्ड की नीचे से ऊपर की तरफ तिल लगा करके, तिल का तेल, इसकी मालिश जरूर कर लें ताकि एनर्जी इसकी बैलेंस रहे। पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी जरूर रखें ताकि पेडू के अंदर दर्द ना, और स्टमक की हीट, ह्यूमिडिटी जो होती है एक टाइप से वो गर्मी है, इसके कारण लुकोरी है, ताकि वो शांत हो जाए ठंडे पानी की पट्टी। सौंफ क्यों बताई जाती है खाना खाते ही, क्योंकि तासी ठंडी है। नारियल की गिरी क्यों बताई जाती है, क्योंकि तासी ठंडी है। कच्चे सिंगाड़े का आटा लुकोरिया में क्यों बताया जाता है, क्योंकि तासी ठंडी है। लेकिन यहाँ गड़बड़ उस महिला की ये है क्योंकि उसको साथ साथ में लुकोरिया के साथ में लुकोरिया टाइप से इन्फेक्शन है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन है। अगर वो ठंडी खाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, यानी कि उसकी आड़जूरी और बढ़ेगी, बॉडी के अंदर दर्द बढ़ेगा, जॉइंट के अंदर दर्द बढ़ेगा, मस्कुलर पेन उसको और ज्यादा बढ़ेगा, सिर का दर्द उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ उसको समझना है कि एक्चुअली में सफेद पानी के अंदर क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे ज्यादा खाएं चीकू, कीवी, दलिया खिचड़ी और सूजी वाले रस। अगर वो खाती है तो लुकोरिया में आराम मिलता है, और 3 दिन ये पॉइंट्स बढ़ा करके, बंधवा करके अपनी जो है स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी को जो है एक बार बैलेंस जरूर कर ले। और ये मैग्नेट्स कोई कॉस्टली नहीं, आप ऑनलाइन भी मंगवा करके इन पॉइंटों की आप पिक ले लीजिए, फोटो ले लीजिए और जरूर बांधिए, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। बहुत अच्छा रिजल्ट सफेद पानी के अंदर आपको देखने में मिलता है, और ना आपको फिर बॉडी का पेन तंग करेगा, ना आपका सिर का दर्द आपको तंग करेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर की तरफ से आज आप लोगों को फ्री में जो है बताए जा रहे हैं। आप इनका जरूर फायदा लें और इस एनर्जी को जरूर बैलेंस करें। एनर्जी है जो आपको, और ध्यान रखें लेट नाइट तक ना जगे रहें क्योंकि बॉडी की एनर्जी बिगड़ती है। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पहले बासी रोटी जरूर खाते थे, और किसी भी आदमियों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बहनों को, किसी को ये पता नहीं होता था कि विटामिन B12 D3 भी कम होता है कि बॉडी में। और जब से ये सुबह बासी रोटी खानी छोड़ी है, तब से विटामिन B12 D3 हर किसी का आज कम आता है। तो दोबारा शुरुआत कर लीजिए चीज की, और फिर देखिए विटामिन B12 D3 भूल जाओगे, धीरे धीरे पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्वस्थ हैं, जिनको इन्फेक्शन नहीं है, बॉडी में पेन नहीं है, तो नॉर्मली दही के साथ इसको, बासी रोटी को चूर के उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद खाते हैं तो शायद ही वो उसको कभी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ेगा। तो बासी रोटी का इस्तेमाल जरूर करें, और सूजी की चीजें खासकर सफेद पानी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उसको सफेद पानी में आराम मिले। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता है हमारा नजदीक बस स्टैंड, हिसार, हरियाणा 70 561 51 255, ये आपके सेंटर का नंबर है। राम राम।